नमस्कार दोस्तों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, आज साइंस स्टार्ट करते हैं। साइंस में मैं आपको पुष्प और फल पढ़ाता हूँ, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान वनस्पति वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। तो आज बॉटनी पढ़ते हैं या वनस्पति विज्ञान। इसके जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। क्या कहा जाता है? थियो, इनके जनक है थियोफ्रेस्टस। कोई सा भी एग्जाम दो इस टाइम पे आप अब, तो क्या ये साइंस सबसे ज़्यादा था, और साइंस में भी ये वनस्पति विज्ञान पूछा जाने लगा, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? फूल और फल से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको आज मैं फूल और फल अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो फूल पढ़ते हैं हम। फूल, तो फूल क्या है? फूल पौधे का मुख्य जनन भाग फूल कहलाता है। फूल क्या है? पौधे का मुख्य जनन भाग। मुख्य जनन भाग क्या है? फूल पौधे का क्या है? मुख्य जनन भाग है फूल पौधे का। एक मैं आपको फूल बना के बताता हूँ। फूल बनाते हैं, एक उसी में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो पहले ये बताऊँ मैं आपको कि पुष्प या फूल के कितने भाग होते हैं। इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं और जनरल में फूल बोलते हैं, वैसे पुष्प बोला जाता है साइंस की भाषा में। तो क्या बोलते हैं इसको? तो उसे कितने भाग होते हैं? तो जैसे आपको पता होगा, एक फूल ऐसा रहता है, ये शुरुआत में फूल ऐसा रहता है। शुरुआत में फूल ऐसा रहता है, थोड़े टाइम बाद फूल खिल जाता है। फूल खिलने के बाद ऐसा हो जाता है। फूल खिलने के बाद ऐसा हो जाता है। फूल एक खिला हुआ फूल है, जिसमें क्या आ जाती हैं? पंखुड़ियां। इस पे पंखुड़ियां आ रही हैं। ये फूल खिलने के बाद फिर ऐसा फूल खिल जाता है। तो इसमें खिलने के बाद फूल में कितने भाग बनते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जब फूल खिल जाता है तो एक तो होता है बाह्यदल पुंज। पहला होता है बाह्यदल और दूसरा होता है दल पुंज, और एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। तो इन चारों से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ये चार भाग होते हैं फूल के। बाह्यदल सबसे बाहरी भाग होता है, पंखुड़ी बोलते हैं ना अपन उनको, वो दलपुंज होता है। और जो जनन भाग होता है, जैसे अपन ने मनुष्य में, मानव में जनन अंग कौन कौन से होते हैं? वृषण होता है जो पुरुष में होता है, और अंडाशय होता है वो मादा में होता है। तो उसी प्रकार से जो नर भाग है पुष्प का, जो नर भाग है वो पुमंग कहलाता है, ये नर भाग होता है। और जायन मादा भाग कहलाता है। मादा भाग क्या कहलाता है? जायन। और पुमंग कहलाता है नर वाला भाग। तो अब पढ़ते हैं बाह्यदल पुंज। आपने देखा होगा व्हाइट कलर की, सॉरी हरे कलर की पंखुड़ी सी लगी रहती है साइड में। जैसे फूल खिलता है ना, तो फूल को पहले सेफ्टी देती हैं जब फूल खिलता नहीं है, फिर बाद में नीचे से हरी हरी कलर की निकल आती हैं ऐसे ऐसे करके, उनको बोलते हैं बाह्यदल। और फिर जो पंखुड़ियां होती हैं उनको बोलते हैं दलपुंज। और जो फिर फूल के अंदर रहते हैं, आपने गेंदे का फूल देखा होगा, उस पर कण वगैरह से दिखते हैं आपको छोटे छोटे गोल तरीके से अंदर, तो पुमंग और जायांग होते हैं। तो मैं आपको अब इनके भाग पढ़ाता हूँ, पुमंग और जायांग के। तो कोई सा फूल लेते हैं मैंने। तो पहले तो आप ये रखना कि बाह्यदल क्या कहलाता है, जो बाहर का रंगीन भाग क्या कहलाता है पुष्प का, तो आंसर होगा दलपुंज। डायरेक्ट पीएससी कुछ क्वेश्चन है, रंगीन भाग क्या कहलाता है पुष्प का? दलपुंज। हरा वाला भाग पुष्प का क्या कहलाता है? बाह्यदल। और नर भाग क्या कहलाता है पुष्प का? पुमंग। और मादा वाला भाग क्या कहलाता है? जायांग। तो फिर पुमंग और जायांग को पढ़ते हैं, क्या होता है जायांग और क्या होता है पुमंग। तो मैं आपको जायांग बनाता हूं, मादा वाला भाग। देखो आपने ऐसा करके ऐसा ऐसा, ये मध्य में होता है। इसके सबसे ऊपर वाला भाग जहां से
परागकण प्रवेश करता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट, वर्तिकाग्र। ये जहां से जाता है उसे वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। और सबसे नीचे वाला भाग जहां अंडाणु का निर्माण होता है वहां होता है अंडाशय। और आपने वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये है जायांग। ये क्या है, ये है जायांग, ये मादा वाला भाग है, ठीक है ना। अब बनाता हूं मैं पुमांग। तो पुमांग कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें परागकोश लगा होता है, ये परागकोश लगा है और इसमें एक कण है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं इसे तंतु, इसे बोलते हैं पराग कोश। जिसमें एक कण दिख रहे हैं वो कहलाते हैं परागकण, ये कहलाएंगे परागकण, परागकण। आपने देखा होगा कुछ पुष्प में ये बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है, ये जो जायांग है और ये क्या है, ये है पुमंग। कुछ प्रकार के पुष्प में आपको आप गेंदे के पुष्प में देखोगे तो छोटे छोटे तंतुओं पे कण से लगे रहते हैं, आपने देखा होगा। और ये भी देखेगा बिल्कुल मध्य में जायांग में दिखता है आपको। क्या होता है, जो ये कण होते हैं तो या तो ये कण हवा के थ्रू उड़ के या कोई पक्षी के द्वारा ये कण यहाँ से यहाँ आते हैं पुष्प में। तो जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो सबसे पहले वर्तिकाग्र पे आएंगे, तो वर्तिकाग्र पे इनको आर्द्रता मिलेगी तो ये कुछ फूल जाएगा। और वर्तिकाग्र जहाँ ये अंडा सा होता है यहाँ बनता है अंडाणु, जैसा मादा बनता है ना, जैसे अंडाणु यहाँ बनता है। तो ये परागकण यहाँ से निकल के जब यहाँ आएगा तो फिर ये अंदर जाता होगा, अंदर जाएगा तो ये अंडा फैल जाएगा, तो अंडे में जाएगा। तो वहां जब दोनों मिलेंगे उस क्रिया को निषेचन कहलाएंगे। अंडाशय और परागकण जहां मिलते हैं उसे निषेचन कहेंगे। निषेचन होने के बाद उसमें क्या होता है, भ्रूण। तो निषेचित भ्रूण को ही बीज कहा जाता है। फिर फल बनता है, फिर जब परिपक्व हो जाता है वो भ्रूण, फिर उसे कहा जाता है फल। तो परागकण दो प्रकार का होता है, ये तो होता है स्वपराग, ये दो प्रकार का होता है परागण, ये तो स्वपरागण और एक परपरागण, परपरागण और एक स्वपरागण। तो परागण देखो क्या, स्वपरागण वो होता है जैसे देखो दो पुष्प के पौधे खड़े हैं, ये के इस साइड, ये के यहाँ खड़ा है थोड़ा, ये दूर खड़ा है। तो क्या होता है, जब हवा के थ्रू ये दूसरे वाले पुष्प का, माना कि ये पहला पुष्प है ये दूसरा पुष्प है, तो इस पुष्प का ये परागकण उड़ के कहीं इस पुष्प पे आ जाए तो परपरागण होता है, ठीक है ना। और या हवा के द्वारा परागण हो या पक्षी लाए तो परपरागण, ठीक है ना। और स्वपरागण इसी पुष्प का, अब इस पुष्प में नहीं आ, इसी पुष्प के परागकण इसी के वर्तिकाग्र अंडाशय में जाएं और यही फूल बने तो कहलाता परपरागण। पूछ सकता है, सॉरी स्वपरागण पूछता है वो कि अलग प्रकार का फूल किस परागण से बनता, तो वो परपरागण से। और एक ही प्रकार का फूल किससे बनता, स्वपरागण से। तो मैंने कहा फूल पौधे का मुख्य जनन भाग क्या कहलाता है, फूल। अब फूल में दो चार भाग होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं। पहला भाग कौन सा कहलाता है फूल का, चलो मैं लिखते जाता हूं दोबारा से। पहला भाग कहलाता है पुष्प का, क्या कहलाता है, दूसरा और तीसरा और चौथा, चार भाग होते हैं। पहला कहलाता है बाह्यदल, पुष्प का हरा भाग क्या कहलाता है, बाह्यदल। पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है, दलपुंज। पुष्प का मादा वाला भाग क्या कहलाता है, जायांग। पुष्प का नर वाला भाग क्या कहलाता है, पुमंग। अब परागकण कहां पे पाए जाएंगे, परागकण कहां पे, पुमंग के। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है परागकण कहां होंगे, पुमंग में। तंतु कहां होगा, पुमंग में। और वर्तिकाग्र वाला हिस्सा कहां होगा, जायांग में। अंडाशय कहां होंगे, जायांग में। वर्तिका कहां होंगे, जायांग में। तो तुम तो ये ध्यान रखो कि जो जायांग है वो मादा वाला भाग है, तो मादा वाले भाग के तीन हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका, सबसे नीचे वाला अंडाशय। और जो पुमंग होता है, जो पुमंग पुरुष वाला मादा नर वाला हिस्सा होता है जिसमें तंतु और परागकोश होते हैं। परागकोश में ही परागकण भरे होते हैं। फिर परागकण जब वर्तिकाग्र पे होते हैं, वर्तिका पे अंडाशय पे आते हैं, तब निषेचन होता है, ठीक है ना। तो अंडाशय में परागकण मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन, ठीक है ना। क्लियर है फूल, तो निषेचन हो गया, आप बना भ्रूण। क्या बना, भ्रूण। तो निषेचित भ्रूण ही बीज कहलाता है। निषेचित भ्रूण ही बीज कहलाता है। क्या, निषेचित भ्रूण ही बीज कहलाता है। फिर जब
निषेचन है वो परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व निषेचन क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो अपन अब पढ़ते हैं फल। एक बार बता दूं आपको, फूल के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्यदल, हरा वाला भाग जो पंखुड़ी रहती है नीचे हरी वाली, वो बाह्यदल कहलाती है। पुष्प रंगीन भाग, वो पंखुड़ी कलर वाली होती है, वो क्या कहलाती है? दलपुंज। और मादा वाला भाग क्या कहलाता है? जायांग, जिसमें सबसे ऊपर वाला वर्तिका रहेगा, बीच वाला वर्तिका रहेगा, नीचे अंडाशय रहेगा। फिर पुमंग, तो पुष्प का नर वाला भाग पुमंग कहलाता है, जिसमें एक तंतु से जुड़ा होता है, ऊपर परागकोश होता है, जिसमें परागकण भरे होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, ये स्वपरागण, एक परपरागण। 2 फूलों में परागण का होना क्या कहलाता है? परपरागण, और एक ही फूलों में परागण का होना स्वपरागण कहलाता है। और निषेचित भ्रूण को ही बीज कहा जाता है। और क्या कहते हैं? निषेचित परिपक्व। परिपक्व जब निषेचित परिपक्व हो जाता है तो उसे फल कहते हैं। देखिए अपन पढ़ते हैं फल। फल पढ़ते हैं, तो फल में फल पढ़ें तो परिपक्व, निषेचन ही, परिपक्व निषेचन ही फल कहलाता है। फल कहलाता है। और निषेचित भ्रूण, मैंने कहा फल, तो परिपक्व निषेचन ही फल कहलाता है। या परिपक्व भ्रूण भी बोल सकते हैं अपन। क्या कहते हैं? परिपक्व भ्रूण ही फल कहलाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और निषेचित, और बीज बोला सीड्स बोलते हैं, जैसे बीज। तो निषेचित भ्रूण ही बीज कहलाता है। तो ये परिभाषा नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि परिपक्व भ्रूण क्या कहलाता है? फल। और निषेचित भ्रूण बीज कहलाता है। तो निषेचित भ्रूण का है तो बीज, और परिपक्व का है तो फल। अब फल पढ़ते हैं, तो फल 2 प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो बोलते हैं सत्य फल, और एक बोलते हैं असत्य फल। और असत्य फल को एक और बोला जाता है कूट फल। तो एक होता है असत्य फल, जिसे कूट फल बोला जाता है, और एक होता है सत्य फल। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो देखना अब इनमें अंतर कैसे होता है, देखना। वैसे पुष्प ये बनता कहाँ से है? तो ये कहाँ से बनता है? जहाँ निषेचन होता है अंडाशय। जो फल अंडाशय से बनता है वो सत्य फल कहलाता है। जो फल अंडाशय से बनता है, तो अंडाशय से बनने वाला फल क्या कहलाता है? सत्य फल। अंडाशय को छोड़कर, क्या? अंडाशय को छोड़कर अन्य भागों से बनने वाला फल। तो देखो फल अंडाशय से बनता है तो सत्य फल होगा। और फल अगर क्या बनता है? अगर अंडाशय से छोड़कर अगर अन्य कोई से भाग से बने तो क्या कहलाएगा? असत्य फल या कूट फल। इसके 2 उदाहरण है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो सेब और नाशपाती, ये दोनों बनते हैं पुष्पासन से। नाशपाती, जहां पुष्प रखा होता है उसे पुष्पासन बोलते हैं। तो सेब और नाशपाती, तो एप्पल और पियर कैसे बनते हैं? पुष्पासन से। ये दोनों इसके उदाहरण है। असत्य फल या कूट फल कभी भी आता है, हमेशा एग्जाम में ये 2 उदाहरण पूछे जाते हैं। ये दोनों है सेब और नाशपाती। अब फल खाने की बात आती है कि फल का क्या हिस्सा खाया जाता है? होगा फल। परिपक्व भ्रूण क्या कहलाता है? फल। निषेचित भ्रूण क्या कहलाता है? बीज। फल 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल, असत्य फल या कूट फल। तो सत्य फल जो अंडाशय से विकसित होता है वो सत्य फल। अंडाशय को छोड़कर जो अन्य भागों से विकसित होता है वो असत्य फल कहलाता है। उदाहरण है सेब और नाशपाती, और सब सत्य फल है। तो अब मैं आपको फल का कौन सा भाग खाया जाता है वो आपको बताता हूँ। तो अपन क्या भित्तियां खाते हैं? तो क्या खाते हैं अपन? सेब की, सॉरी फलों की क्या खाते हैं? भित्ती। क्या खाते हैं? भित्ती। भित्ती 3 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति, और एक होती है आंतरिक फल भित्ति। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल के 3 भाग खाए जाते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ किसका क्या खाया जाता है। तो सेब और नाशपाती आपको बिल्कुल याद करना है। आम और पपीता, लीची, गेहूं,
चना, मूंगफली, नारियल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? नारियल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नारियल का, ठीक है ना। और आलू, चुकंदर, गाजर, मूली। तो सबसे पहले सेब और नाशपाती का क्या खाया था? पुष्पासन। बिल्कुल याद रखना, सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाया था, जो असत्य फल है। आम और पपीते की मध्य फल वित्ती खाई जाती है, मध्य फल वित्ती। बिल्कुल रट के रखना है इन्हें। लीची का एरल खाया जाता है, एरल वाला भाग होता है लीची का, वो खाया जाता है। गेहूं का भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों खाया जाता है, मतलब गेहूं को पूरा खाते हैं अपन, गेहूं का दाना होता है उसे पूरा, तो भ्रूण और भ्रूणपोष। और चना और मूंगफली का भ्रूण और बीजपत्र। चना और मूंगफली का क्या खाते हैं? भ्रूण और बीजपत्र। अब देखना गेहूं का नहीं बोला मैंने बीजपत्र, क्योंकि देखो गेहूं एक बीजपत्री है, गेहूं टूटता नहीं है, और जो चना और मूंगफली होता है ना, दो हिस्सों में टूट जाता है, तो इसलिए भ्रूण के बीजपत्र खाए जाते हैं, दो बीजपत्र होते हैं। नारियल का अकेला क्या खाया था? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। अब बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है आलू में, तो आलू का खाया था तना, ध्यान रखना। और चुकंदर, गाजर, मूली, एक और होता है सलजम, तो इसकी खाई जाती है जड़। तो ये हुआ आपका पूरा। तो वित्ती तीन प्रकार की, बाह्य फल वित्ती, मध्य फल वित्ती, आंतर फल वित्ती। अब इतने याद रखना, एग्जाम से कभी बाहर नहीं जाएगा। सेब नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है, आम पपीते का मध्य फल वित्ती खाई जाती है, लीची का एरल खाया जाता है, गेहूं का भ्रूण और भ्रूणपोष खाया जाता है, चना मूंगफली का भ्रूण और बीजपत्र खाया जाता है, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है, चुकंदर, गाजर, मूली और सलजम भी लिख देता हूँ, तो इनका क्या खाया जाता है? जड़। तो मैं एक बार आपको रिवीजन कराऊं, मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको फ्लावर और फ्रूट्स पढ़ाया। तो फूल क्या होता है? पौधे का मुख्य जनन भाग क्या कहलाता है? फूल। फूल के चार भाग होते हैं। फूल के चार भाग, पहला होता है बाह्यदल, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है जायंग, चौथा होता है पुमंग। तो पंखुड़ी जो नीचे हरी वाली पंखुड़ी रहती है, जो फूल को पहले सेव करती है, जब फूल खुलता नहीं है, तो वो बाह्यदल कहलाती है। आंतरिक जो रंगहीन पंखुड़ी होती है, उनको दलपुंज बोला जाता है। और नर वाला भाग पुमंग कहलाता है, जिसमें दो भाग होते हैं, तंतु और दूसरा परागकोश, जिसमें परागकण पाए जाते हैं। और मादा वाला भाग जायंग कहलाता है, जायंग में तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र कहलाता है, बीच वाला वर्तिका कहलाता है, और नीचे वाला अंडाशय कहा जाता है। अब आगे आते हैं फल पे और बीज पे। तो देखो भ्रूण निषेचित भ्रूण बीज कहलाता है, और परिपक्व भ्रूण फल कहलाता है। फल देखिए अपन ने, फल दो प्रकार के होते हैं। फल क्या होते हैं? एक तो होता है अशक्त फल या कूट फल बोले उसी को, एक सत्य फल। तो जो अंडाशय से विकसित होता है वो सत्य फल कहलाता है, जो अंडाशय को छोड़कर अन्य किसी भाग से विकसित होता है वो असत्य फल या कूट फल कहलाता है। जिसके आपको दो उदाहरण याद रखने हैं, पहला सेब, दूसरा नाशपाती। मैंने बताया कि फल का कौन सा हिस्सा खाया था? वित्तियां। तो पहला फल वित्ती, दूसरी मध्य फल वित्ती, आंतरिक फल वित्ती। तो सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है, आम और पपीता का मध्य फल वित्ती खाई जाती है, लीची का एरल खाया जाता है, गेहूं का भ्रूण और भ्रूणपोष खाया जाता है, चना मूंगफली का भ्रूण और बीजपत्र खाया जाता है, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है, सलजम, चुकंदर, गाजर, मूली की जड़ खाई जाती है। तो दोस्तों ये चैप्टर खत्म हुआ पूरा, और फिर आगे फिर मिलेंगे और अच्छे दोबारा पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।